नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। हम लोग पिछली कक्षाओं में देख रहे थे घटना चक्र का इतिहास का जितने भी क्वेश्चन थे हम लोग कर चुके थे। आज जो हम लोग करेंगे वो करेंगे एससीईआरटी 9th वर्ल्ड हिस्ट्री। टीआरई 4 के विद्यार्थी जितने भी हैं सारे के लिए ये हेल्पफुल है। और 9th में जितने भी चैप्टर हैं सारे को करेंगे, जिसमें चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है भौगोलिक खोज, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, विश्व युद्धों का इतिहास, नाजीवाद, वन्य समाज उपनिवेश और शांति के प्रयास, और लास्ट चैप्टर है कृषि और खेतिहर समाज। टोटल 8 चैप्टर है इसमें, ये कर लेंगे। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री का एनसीईआरटी करेंगे। एनसीईआरटी जो है शशि शरण सर का, उसका कर लेंगे 9th का। और इसके बाद कर लेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में टीचर्स अड्डा का सर जो है सनी सर, उसका किताब है। इसमें जितने भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से सारा क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। ये 3 चीज़ कर लेते हैं तो यकीन मानिए टीआरई 4 में वर्ल्ड हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये हम लोग अभी जो कर रहे हैं यूथ पब्लिकेशन का बुक, यूथ पब्लिकेशन में एससीईआरटी दिया हुआ है, एससीईआरटी का सार है। उसके बाद शशि शरण सर का जो है उसमें एनसीईआरटी का सार है। और इस सनी सर जो है इसका किताब से कर लेंगे। जितने भी टीचर एग्जाम में पूछे गए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से सारा क्वेश्चन इसमें है। ये 3 चीज़ कर लेते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री का टेंशन खत्म हो जाएगा। यकीन मानिए सारा क्वेश्चन इसी से रहेगा, ये 3 चीज़ कर लेते हैं। तो आज हम लोग 9th क्लास कर लेते हैं टोटल। एससीईआरटी 9th क्लास यूथ पब्लिकेशन में जो दिया हुआ है सारा कर लेते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से। उसके बाद एनसीईआरटी करेंगे, उसके बाद शनि सर का करेंगे। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन इसमें है, पहला क्वेश्चन, वास्को डिगामा कहाँ के यात्री थे? वास्को डिगामा कहाँ के यात्री थे? वो थे पुर्तगाल के। देखिए इसमें पढ़िए क्या लिखा हुआ है। वास्को डिगामा पुर्तगाल का यात्री था। वह एक साहसी नाविक के रूप में उत्तर मसाअंतरिम द्वीप होते हुए भारत के मलाबार तट, केरल के काली तट पर 1498 ईस्वी में आया था, जहां पर स्थानीय शासक जिमोरिन, शासक का उपाधि था जिमोरी, के द्वारा स्वागत किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा था? वो किससे सीखा था? वो सीखा था अरबों से। सॉरी, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान अरबों से सीखा था। दिशा सूचक यंत्र का अन्य नाम कंपास तथा कुतुबनुमा भी मिलता है। दिशा सूचक यंत्र के प्रयोग से समुद्री यात्री एवं नौसेना के विकास की तीव्र प्रगति मिला था। देखिए सारा चीज़ यूरोप से गया था अन्य अन्य देश में, लेकिन ये दिशा सूचक यंत्र जो है ये अरब से गया था यूरोप में, और यूरोप से सारी दुनिया में फैला था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी टीआरई में पूछा हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर मसाअंतरिम द्वीप की खोज किसने किया था? उत्तर मसाअंतरिम द्वीप, केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था? वो किया था बार्थोलोम्यू डियाज ने। ये अफ्रीका का जो मानचित्र है सबसे नीचे वाला भाग है, इसी का नाम है केप ऑफ गुड होप। 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट पे होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तर मसाअंतरिम द्वीप की खोज किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अमेरिका का खोज किस वर्ष हुआ था? अमेरिका का खोज किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा, रुकिए इसमें थोड़ा, हाँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1492। ये तो सभी को पता होगा 1492। देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं विस्तार में क्या दिया हुआ। अमेरिका का खोज 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा किया गया था। अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज यूरोप की बड़ी उपलब्धि थी, जिसका श्रेय कोलंबस को दिया जाता है। यद्यपि कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्सा समझा और यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा गया था, और आगे चलकर स्पेन के नाविक अमेरिको वेस्पुस्सी नई दुनिया के विस्तार से दृढ़ और इसे एक महाद्वीप बताया। इसी नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा। तो अमेरिका का खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था। इसमें दो चीज़ है, कोलंबस ने किया था, और इसका नाम किसके पड़ा था? वो पड़ा था अमेरिगो वेस्पुस्सी। अमेरिगो वेस्पुस्सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था कुस्तुनतुनिया का पतन? ये हुआ था 1453 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन टीआरई में पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन होंगे इसमें सारा क्वेश्चन टीआरई में पूछा गया है, और ये वीडियो टीआरई के लिए स्पेशल है। देखिए, कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी में हुआ था और 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था, परंतु 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का आधिपत्य से यूरोपीय व्यापारियों के लिए इस मार्ग से व्यापार करना निरापद नहीं रहा, क्योंकि तुर्की ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया गया था। तुर्की ने कर लिया था अधिकार कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? 1453 में, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? विश्व का चक्कर किसने लगाया था? वो मैगलन ने लगाया था। इसका आंसर मैगलन हो जाएगा। सर्वप्रथम विश्व का चक्कर मैगलन ने 1519 में जहाज जलपोत से लगाया था और इस धारणा की प्रतिपुष्टि की, और सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पहले क्या था, लगता था समुद्र है उधर नीचे गिर जाएंगे, यहाँ अंत हो जाएगा, लेकिन मैगलन जब पूरी दुनिया का भ्रमण किया, गोल गोल चक्कर लगाया, तब पता चला कि दुनिया गोल है और एक समुद्र दूसरे समुद्र से जुड़ा हुआ है। देखिए नेक्स्ट, ये है मिलान करने का, तो इसका मिलान करते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब भारत आया था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो सबको पता होगा कब आया था, ये 1600 में आया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था? ये 1602 में आया था। फ्रांसीसी कंपनी कब हुआ आया था? ये 64। और डेनिश 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, एक 4 4 4 3 2 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या था? 4 3 2 1। इसका आंसर सी हो जाएगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था? 1600 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, 2 साल बाद। उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी 1664 और डेनिश कंपनी 1616। देखिए नेक्स्ट, 13वीं शताब्दी के किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया था? किसने किया था? वो किया था मार्को पोलो ने। 13वीं शताब्दी के में पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलई खां के दरबार के वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। विजयनगर साम्राज्य और चीन के शासक कुबलई खां दोनों के दरबार का वर्णन किया है मार्को पोलो ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का खोज किसने किया था? वो किया था कैप्टन कुक ने। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज कैप्टन कुक ने की थी। सर जॉन और सेबेस्टियन केबोट ने न्यूफाउंडलैंड के द्वीपों का खोज किया था। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। सर जॉन और सेबेस्टियन केबोट न्यूफाउंडलैंड द्वीप का खोज किया था, और यूरोप में भौगोलिक खोजों का प्रोत्साहन देने में विभिन्न यूरोपीय देशों के शासक भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, जिसमें पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की महारानी इसाबेला। यह भी क्वेश्चन टीआरई में पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं। किसने प्रोत्साहन किया था? पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की महारानी इसाबेला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एस्ट्रोलोब शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? एस्ट्रोलोब किसको कहा जाता था? वो कहा जाता था दिशा सूचक यंत्र को। एस्ट्रोलोब शब्द का सर्वप्रथम वर्णन अक्षांश जानने का उपकरण है। पुर्तगालियों ने इस नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज कैरावल का निर्माण किया था। इस नए उपकरणों और साहस के बल पर यूरोपीय वासियों और अंटार्कटिक एवं भूमध्य सागर को में अपने जहाज उतारे थे। दिशा सूचक यंत्र का नाम क्या है? एस्ट्रोलोब। बस इतना तो याद रखना है।
देखिए नेक्स्ट क्या करा। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन। इसका सी हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी। अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। देखिए नेक्स्ट, कॉमन सेंस की रचना किसने किया था? कॉमन सेंस किसने किया था? वो किया था टॉमस पेन। कॉमन सेंस टॉमस पेन। 1776 ईस्वी में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस की रचना की थी। इस पुस्तक के लेखक ने अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया और राजतंत्र पर करारा प्रहार किया। तो याद रखिएगा क्या? कॉमन सेंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? कब हुआ था? ये 65 में हुआ था। किसने किया था? देखिए इसमें लिखा होगा, देख लेते हैं। स्टाम्प एक्ट 1765 ईस्वी में पारित हुआ था और सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड को काफी स्थिति क्षति हुई थी। सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, उसी के बारे में लिखा है। इस क्षतिपूर्ति के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रीनविले ने, किसने? ग्रीनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20% सीलिंग स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। याद रखिएगा, कितना सीलिंग था? 20 सीलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। इस कानून से उपनिवेशों में व्यापक विरोध का भावना जाग उठी और उपनिवेशियों ने ब्रिटेन में आने वाले सभी वस्तुओं का बहिष्कार करना निश्चित कर दिया। नेक्स्ट क्या कह रहा? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अंग्रेजों का मतलब पूछ रहा है, सॉरी, ब्रिटेन का सेनापति कौन था? अंग्रेज का मतलब यहाँ डिफेंड कर रहा है ब्रिटेन। ब्रिटेन का सेनापति कौन था? वो था कॉर्नवालिस। ये क्वेश्चन स्टेट में भी पूछा गया है, टीआरई में भी पूछा गया है। देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्तरी अमेरिका में अंग्रेजी फौज का मुख्य सेनापति था। वह ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ था। यह रिश्वत लेने और चरित्रहीनता मानते थे। रिश्वत लेने को चरित्रहीनता मानते थे। आगे चलकर कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था कॉर्नवालिस। देखिए नेक्स्ट, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? कब लागू हुआ था? 1789 में लागू हुआ था। अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हुआ। इस तरह संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार लिखित संविधान शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांत अमेरिका की राजनीतिक व्याख्या का मूल आधार माने गए। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी होगा, देखिए। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस वर्ष में लागू हुआ था? किस देश में लागू हुआ था? किस देश में हुआ था? वो अमेरिका में लागू हुआ था। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू किया गया था, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया। महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार दिया गया था। देखिए नेक्स्ट, किस संविधान के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? किस संधि के द्वारा? वो पेरिस का संधि के द्वारा। ये कि क्वेश्चन पूछा हुआ है टीआरई में। यकीन मानिए ये कर लेते हैं एससीईआरटी। ये हम लोग अभी एससीईआरटी कर रहे हैं, उसके बाद एनसीईआरटी वाला कर लेंगे। उसके बाद विभिन्न एग्जाम में जितने भी कंपटीशन में एग्जाम पूछे गए हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री, वो कर लेंगे। ये 3 चीज कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था? अमेरिका का सेनापति कौन था? वो था वाशिंगटन।
अमेरिका का सेनापति था वाशिंगटन, और उसका कौन था, ब्रिटेन का सेनापति कौन था, वो था कॉर्नवालिस। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन को नियुक्त किया गया था। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटेन का सेना तथा अमेरिका उपनिवेश वासियों के बीच लेगिंस्टन में प्रथम संघर्ष हुआ। प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ था, लेगिंस्टन में। इसके पश्चात 4 जुलाई 1776 में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया था। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये तो इम्पोर्टेंट है ही, ये जो पढ़ रहे हैं ये भी जरूरी है, इससे भी क्वेश्चन देगा उठा के। हर लाइन इसमें क्वेश्चन है, इसलिए इग्नोर इसको नहीं कीजिएगा। जैसे पूछेगा किस सम्मेलन में हुआ था, तो दूसरा सम्मेलन में हुआ, दूसरा महादेशीय सम्मेलन में हुआ था। और उसमें स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने जारी किया था, वो थॉमस जेफरसन ने जारी किया था। क्वेश्चन यहीं से बनेगा। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो वो वही था जो सेनापति था, कौन था, जॉर्ज वाशिंगटन। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन, प्रथम सेनापति यही था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसका विस्तार। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिकी उपनिवेश के मुख्य सेनापति के रूप में कार्य किया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को सर्वाधिक प्रभावित किया था। इस संग्राम में लेफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया था। देखिए क्वेश्चन यहाँ पूछ लेगा, लेफायते किसके नेतृत्व में, लेफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया था। अतः जब स्वदेश लौटे तो निरंकुश राजतंत्र के प्रति फ्रांसीसी जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। फ्रांस का क्रांति भी इसमें जुड़ा हुआ था। देखिए नेक्स्ट, 7 वर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था, अभी आपको बताए थे किसके किसके बीच हुआ था, ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था। कब से कब तक हुआ था, ये 56 से 63 के बीच हुआ था, 56 से 63। देखिए पढ़ते हैं इसमें क्या कह रहा है। 7 वर्षीय युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य 1756 से 1763 के बीच हुआ था। इस युद्ध के से पूर्व उपनिवेशवासी इंग्लैंड में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, क्योंकि वे कनाडा में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अकेले अपनी रक्षा में असमर्थ थे। लेकिन इस युद्ध में फ्रांस की पराजय के साथ ही यह भय समाप्त हो गया कि अब उपनिवेशवासियों का एकमात्र लक्ष्य इंग्लैंड को बेदखल करना था। इस युद्ध में अमेरिका वासियों के मन में स्वतंत्रता की इच्छा को जागृत किया। समझे, 7 वर्षीय युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। इसमें हार किसका हुआ था, फ्रांस का हार हो गया था, अब ब्रिटेन जीत गया था। लेकिन ब्रिटेन का भी स्थिति बहुत मजबूत नहीं था, इसका भी बहुत खर्चा हो गया था। इसीलिए स्टाम्प एक्ट फलाना वगैरह, चीनी एक्ट और चाय एक्ट कौन कौन लगाया था, सारा था। देखिए नेक्स्ट चैप्टर आ गया फ्रांस की क्रांति। हम लोग 2 चैप्टर कर चुके हैं, पहला भौगोलिक खोज और दूसरा अमेरिकी क्रांति, और तीसरा चैप्टर है फ्रांस की क्रांति। अब फ्रांस की क्रांति में जितने भी है SCERT में सारा देखेंगे, लगभग इसमें आ जाएगा। अब बुक पढ़िएगा और उसके बाद इसको पढ़िएगा, देखिएगा लगभग क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा आपको। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुआ था, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुआ था, वो कब हुआ था, 1789 में। याद रखिएगा, अमेरिका का संविधान जिस वर्ष बना था उसी वर्ष यहाँ पे क्रांति हुआ था। पढ़िए, फ्रांस की क्रांति सन 1789 ईस्वी में हुआ था। 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति ने यूरोप के इतिहास में एक युग का अंत और दूसरे युग के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया था। इस क्रांति ने फ्रांस की राजतंत्र को समाप्त कर सामाजिक व्यवस्था के नए विचारों, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व तथा मानव अधिकार के नए सिद्धांत, आदमी स्वतंत्रता पैदा किया था, को प्रतिस्थापित किया था और यूरोप के पुरानी रीति रिवाज, सुनीतियों, संस्थाओं को चुनौती दिया था।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्टिल का पतन कब हुआ था? बास्टिल का जो किला था उसका पतन कब हुआ था? वो हुआ था 14 जुलाई 1789 और इसी दिन स्वतंत्रता को मनाया जाता है। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को ही मनाया जाता है। बास्तिल का पतन 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था। 14 जुलाई 1789 की क्रांति ने पेरिस स्थित राज्य के कारागृह बास्तिल का घेर लिया था और राजतंत्र के निरंकुशता का प्रतीक था। बास्तिल का किला जो था निरंकुशता का प्रतीक था। क्रांतिकारियों द्वारा 4 घंटे डेरा डालने के बाद वे जेल का फाटक तोड़ते और बंदियों को मुक्त कराने में सफल हुए। बास्तिल कारागृह की समाप्ति निरंकुश शासन के पतन का प्रतीक था। और इसमें कितने कैदी थे? 7 कैदी थे मात्र। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम स्टेट में कौन आते थे? देखिए फ्रांस में जो थे 3 स्टेट में बटा हुआ था समाज, 3 स्टेट में बटा हुआ था। पहला स्टेट में जो आता था वो आता था पादरी, पहला स्टेट में पादरी। दूसरा स्टेट में जो आता था वो आता था कुलीन, और तृतीय स्टेट में जो आता था वो आता था सर्वसाधारण। सर्वसाधारण में टीचर, वकील और जितने भी व्यापारी हैं, न्यायाधीश हैं, वो वकील सारा लोग इसमें आ जाते थे सर्वसाधारण में। तो पहला स्टेट में कौन था? पादरी। दूसरा कुलीन, तीसरा सर्वसाधारण। तो इसमें क्या कर रहा है? प्रथम स्टेट में कौन आते थे? प्रथम स्टेट में कौन थे? वो थे पादरी थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? वो आते थे कुलीन। ये भी हो गया, इसमें भी वही दिया है। तृतीय स्टेट में कौन आते थे? तृतीय स्टेट में ये आ जाएगा न्यायाधीश। इसका आंसर हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में फ्रांस के समाज 3 स्टेट अर्थात श्रेणी में बटा हुआ था। तृतीय स्टेट में डॉक्टर, वकील, जज, न्यायाधीश, अध्यापक, व्यापारी, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान, नौकर, मजदूर आते थे। ये सारा लोग आते थे किसमें? तृतीय स्टेट में। इस वर्ग की कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। तृतीय स्टेट को कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था और इसकी जनसंख्या फ्रांस में 90% था। 10% ही थे पादरी और कुलीन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्टेयर कौन था? ये तो सबको पता है कौन था, वो एक लेखक थे। वॉल्टेयर फ्रांस के लेखक थे। इनके द्वारा यह कहा गया था कि इन्होंने अपने लेखक के माध्यम से फ्रांसीसी क्रांतियों के आंदोलन का सूत्रपात किया था। इन्होंने तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक धार्मिक दोषों को पर्दाफाश किया और जनमानस में आक्रोश पैदा किया था। यद्यपि यह जनतंत्र का पक्षधर नहीं था, इसका मानना था कि राजतंत्र प्रजाहित में होना चाहिए। ये वॉल्टेयर का कहना था। रूसो का सिद्धांत का समर्थक कौन था? पहले देखिए, रूसो को एक बुक लिखा था जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और इसका समर्थक कौन था? किसका समर्थक था? ये समाजवाद का था, या जनता का इच्छा जनरल विल का था, या शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का था, या निरंकुशता का था? किसका समर्थक था? ये समर्थक था जनता का इच्छा का, कॉमन विल या जनरल विल। जनता का इच्छा का समर्थक था। रूसो जनता का इच्छा जनरल विल के सिद्धांत का समर्थक था। इसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संहिता सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सामान्य इच्छा जनरल विल था और राज्य के व्यक्ति तथा निर्माण संस्थाओं को संप्रभु माना था। इस तरह वह जनतंत्र का समर्थक करता था। तो इसका बुक का क्या नाम हो गया? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एक चीज़ ये याद रखना है, और सामान्य इच्छा जनरल विल, ये दोनों चीज़ याद रखना है बस। मोंटेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सामाजिक संविदा, या विधि की आत्मा, या दास कैपिटल, या बृहत ज्ञानकोश? किसने लिखा था सामाजिक संविदा? तो वो लिखा था रूसो ने। मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक विधि की आत्मा
विधि की आत्मा, इसका आंसर हो जाएगा विधि की आत्मा। द स्पिरिट ऑफ लॉज, सरकार के अंगों को कार्यपालिका तथा विधायिका और तथा न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का पोषण किया था मोंटेस्क्यू। ये जितने भी बुक का नाम है ये पूछता है, याद रखिएगा। जैसे रूसो हुआ, रूसो क्या लिखा था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और आ गया एक मोंटेस्क्यू, मोंटेस्क्यू ने कौन सा किताब लिखा था? स्पिरिट ऑफ लॉज, स्पिरिट ऑफ लॉ। देखिए नेक्स्ट, फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां के राजा कौन थे? वहां के राजा कौन थे? वो थे लुई 16वां। क्या आंसर हो जाएगा? लुई 16वां। फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां के राजा लुई 16वां था। लुई 16वां सन 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। वो अधिक निरंकुश और फिजूल खर्च एवं अयोग्य था। उसका विवाह ऑस्ट्रिया के राजकुमारी एंतुआनेट के साथ हुआ था, जो उत्सवों में काफी रुपये खर्च करती थी और खास आदमियों को ओहदे दिलाने के लिए राज्यकार्य में दखल देती रहती थी। लुई 16वां के शासनकाल में 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ था। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 14 जुलाई। इस दिन क्या हुआ था? बास्तिल का किला तोड़ा गया था। फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। 14 जुलाई 1789 के बाद लुई 16वां का नाम मात्र के लिए राजा बना रहा और नेशनल असेंबली देश के लिए अधिकतम अधिनियम बनाने लगी। इस सभा ने 27 अगस्त 1789 को मानव और नागरिकों को अधिकार स्वीकार किया गया। देखिए फ्रांस की क्रांति का एक शॉर्ट में देखिए उसका कहानी क्या है। इसका क्रांति कब हुआ था? 1789 में हुआ था। वहाँ का राजा कौन था? लुई 16वां था। लुई 16वां था। और इसका बास्तिल का किला 14 जुलाई को ढहा गया था। इसमें बहुत शॉर्ट से दिया गया है। इसके बाद एनसीईआरटी जो करेंगे ना उसमें पूरा विस्तार से दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ देता है। देखिए नेक्स्ट चैप्टर है विश्व युद्धों का इतिहास। एनसीईआरटी में जितना दिया है इसमें बहुत शॉर्ट से दिया है। देखिए नेक्स्ट चैप्टर क्या है? विश्व युद्धों का इतिहास। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? वो हुआ था 1914 से 1918। देखिए प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ 1914 ईस्वी में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत का तत्कालीन कारण 28 जून 1914 को आर्क ड्यूक फर्डिनेंड के बोस्निया की राजधानी सराजेवो में हत्या को माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया और सर्बिया के समक्ष मांगे रखी, लेकिन सर्बिया ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अपने स्वतंत्रता को कठोरता घाट समझता था, जिसके फलस्वरूप 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। रूस ने सर्बिया को पूर्ण सहायता का वचन दिया और युद्ध की तैयारी करने लगा, लेकिन जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को रूस और 3 जुलाई 1914 को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस पर दबाव डालने के लिए जर्मनी की सेना 4 अगस्त को बोस्निया बेल्जियम में घुस गई। उस दिन ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस तरह व्यापक रूप से धारण करने लगा और इसी क्रम में दूसरे देश भी शामिल होते गए और प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में किसका हार हुआ था? वो जर्मनी का हार हुआ था। इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के न्यू नौका नामक पनडुब्बी ब्रिटेन के बंदरगाह की तरफ जाने वाले जहाज को डुबाना शुरू किया, जिसमें
लुसुतुनिया लुसुतुनिया नामक जहाज़ को डुबाने से अमेरिका की प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि उसने अमेरिका के नागरिक सवार थे। अमेरिका को मना करने पर भी उसने जर्मनी की अपनी कार्रवाई नहीं रोकी थी। तब अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध विश्व की घोषणा कर दिया गया था। देखिए, अमेरिका का जहाज़ जो था, लुसुतुनिया नामक जहाज़ जो था, इसमें अमेरिका का नागरिक सवार थे और जर्मनी ने इसको डुबा दिया था, और इसी कारण अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया था। देखिए आगे क्या करता है घोषणा। अमेरिका ने युद्ध में शामिल होने से युद्ध की स्थिति बदल गई, और इसके बाद जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान प्रारंभ कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जर्मनी तथा उसके सहयोगी देश की हार होने लगी। इसकी दोनों की हार होने लगा था।